कायनात बाजी ने अपनी एक वीडियो में बताया था कि सफाई पे 70% ऑफ लगा। बस सो जी मैंने भी सोचा कि चलो जी खिड़की खरीदारी मतलब कि विंडो शॉपिंग के लिए चलते हैं। और मैं पहुंची सफायर और हस्बैंड मामूली मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। और यहाँ पर मैंने ये सोचा चलो जी सुबह सुबह हड्डी मजबूत की जाए, मतलब कि विटामिन डी लिया जाए। और सुबह सुबह फिर मैं आगे सूरज अंकल चाचू जो भी हैं, मामू है जो भी है, ताया है जो भी है, खैर जी मैं आगे सामने। और चले जी आपको हम ये अंकल जो भी है रिलेटिव जिसका नाम फिट करना चाहो कर सकते। गाइस ये मैं बुक पढ़ रही हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। खैर अभी इस वजह से कि अब बज रहे हैं 12 और अभी मेरी हो रही है सुबह। आज की रूटीन कुछ यूँ है कि आज मैं रेडियो भी नहीं गई और डे काफ़ी सुस्ती वाला था। कुछ रात में मैं सो नहीं पाई। और सोई किस लिए नहीं हूँ, सोई मैं इस वजह से नहीं हूँ कि कुछ एक प्रोजेक्ट था जिसमें मैं काम करती रही हूँ और सुबह के 3 बज गए। और उसके बाद मैंने सोचा कि यार अब तो वो देर होगी, अगर मैं लाइक उठती भी हूँ सुबह और सुबह नमाज़ वगैरह पढ़ के तो फिर मैं सो गई नमाज और तिलावत कर करके। और रेडियो से छुट्टी सो उसके लिए हम चाहते हैं माफ़ी तमाम सुनने वाले से। मुझे पता है थर्सडे को तुम लोगों ने जो मेरी किट लगाने की यार कहाँ थी, सारा छुट्टी कर ली। ये भी मतलब कोई और पूछे ना पूछे लेकिन आप लोग ज़रूर पूछते हैं। खैर जी अब आधा दिन गुजर गया, ठीक है, शो का टाइम ख़त्म हो गया, मैं उठ गई हूँ अब। और अब मैंने करना ये कि मैं कुछ खाऊँ पीऊँगी, नाश्ता करूँगी। नाश्ता करने के बाद फिर मैं अपनी डे की बाकी रूटीन आप लोगों से शेयर करूँगी। लेट क्यों उठी हूँ क्यों नहीं आ जाइए, तो उसका रीज़न ये है कि एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, रात काफ़ी देर हो गई थी और सुबह फिर यार मैं आ गई हूँ वापस। और मैं इतनी थक गई हूँ और एज़ यू नो कि जब आप बाहर से वापस आते हो गर्मी में, तो गर्मी जब हो तो फिर तो आपको ना यही करना पड़ता है कि आप स्किन केयर करो। और मुझे ना इस चीज़ की इतनी ज़रूरत थी, मैं आपको दिखाऊँ, इतनी मुझे इसकी ज़रूरत थी। लेकिन फिर हुआ क्या, हुआ ये कि मुझे कहीं से भी नहीं मिली। मैंने मनीषो पे देख लिया, ग्रीन वाली हर जगह पे मैंने देखा, मुझे कहीं से भी नहीं मिला। फिर खैर जी मुझे यहीं से मिल गया, अपने घर के करीब एक डॉलर शॉप थी, वहाँ से मुझे ये मिला और बड़ा रीज़नेबल मिल गया, अच्छा है। अभी मैं इससे स्किन केयर करते हुए सुकून से जो है ना अपने प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकूँगी। उसमें होता है कि बाल बार बार बीच में आ रहे होते हैं, तो इसका हम यूज़ करते हैं। चलिए अभी हम इसको खोल लेते हैं। और इतने कूल कलर है यार, ये इतना ज़बरदस्त लग रहा है। लेकिन मैं जो है ना पिंक वाला यूज़ करूँगी। पिंक वाला यूज़ करने के लिए सबसे पहले अपने बालों को नीचे कर लो, अच्छे से नीचे अगर आप कर लोगी ना तो उसमें ये क्या बड़ा फ़ायदा हो। गला मेरा ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। चलो जी इसको हम यहाँ पे लगाते हैं ऐसे, दैट्स इट। ये देखो। अच्छा यार बहुत सारी लोग जो हैं मुझसे ये बातें पूछ रहे थे कि भाई आप बताएं आपने यूट्यूब चैनल बनाया क्यों, क्या ज़रूरत है यार, आपको तो ज़रूरत है ही नहीं, आप सब कुछ तो है आपके पास। तो मैंने ये सोचा कि यार चलो ठीक है आज मैं वीडियो बनाती हूँ, वीडियो बना के तुम लोगों के सवालों के जवाब तुम्हें देती हूँ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज फ्री हूँ तो आज मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया, मैं क्यों सोशल मीडिया पर आई और मुझे क्यों इस चीज़ का वो है नो कि लाइक होता है कि कुछ लाइक हट के करो, कुछ इंटरेस्टिंग करो, लेकिन जो मेरे माइंड में सोचती वो बाकी सबसे डिफरेंट है। और शायद इसीलिए अभी तक हमें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन खैर मेरे यूट्यूब बनाने के 2 मकसद थे। एक तो मकसद ये था कि मेरा टाइम पास हो जाएगा। दूसरा जो मेन सबसे बड़ा मकसद है वो ये था कि जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो मेरे माइंड में ये था कि अभी भी जो मेरे पास फॉलोअर्स नो डाउट कि बहुत कम है, सब्सक्राइबर्स मेरे पास बहुत कम है। वो कहते हैं ना कि आटे में नमक के बराबर, वो वाला हिसाब है। लेकिन आई नो कि इंशाल्लाह एक ना एक दिन ज़रूर मैं, क्योंकि मेरा जो मकसद है ना, इंसान का मकसद बड़ा होना चाहिए। अब मेरा मकसद क्या है, मेरे 2 मकसद हैं। मैंने ये सोचा था कि इंशाल्लाह जब भी मेरा ये यूट्यूब चैनल चल जाएगा, आज मैं फ़र्स्ट टाइम आप लोगों से ये बात शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि यार नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब इस दौर में ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं। जब तक आप लोगों को बताते नहीं हो ना, लोग नहीं है, आप सब मेरी फैमिली हो, ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि यार मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगी और मेरी उससे जो अर्निंग आएगी, ठीक है, लाइक जो आप अपनी मेहनत से कर रहे होते हो। सबसे बड़ी बात ये कि जो ये नीचे कमेंट्स आके करते हैं ना कि यार ये कर लो वो कर लो, मैं जानती हूँ और खुदा जानता है कि मेरा उससे कैसा रिश्ता है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो खुदा की तरफ से आप पे होती हैं, ठीक है, आपने उनको लेके चलना होता है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 जो मुझे उस चीज़ से भी बहुत बड़ी चीज़ लगती है वो ये है कि मैं अक्सर जब आ रही होती हूँ रोड साइड पे देखती हूँ ख़वातीन बैठी हुई होती हैं, कोई चीज़ सेल कर रही होती हैं, बड़ी मतलब कुछ बैग्स में उनके पास चीज़ें होती हैं। इसी तरह से कुछ एजड लोग होते हैं, बड़ी उम्र के जो अफराद होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनको मैं अक्सर एक मतलब ये कि एक नहीं बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स, आप अगर ख़ुद भी जाएं तो आपको रोड साइड पे मिलेंगे वो लोग। सो एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मैं एक चैनल बनाऊंगी, उससे मुझे अर्निंग जो होगी तो मैं हर मंथ किसी एक शख्स को जो कि डिज़र्विंग होगा, मैं पहले उस चीज़ को वेरीफाई करूँगी, देन आफ्टर दैट मैं उस बंदे को
बिज़नेस छोटा सा हो, लेकिन उसको मैं रोज़गार का एक जो है ना ज़रिया उसको वो प्रोवाइड करूँगी कि वो अपने लिए अर्निंग कर सके और रोड के बीच में वो ना खड़ा हो। क्योंकि एक तो ऐसी एज में काम करना बहुत मुश्किल काम है, और जो लोग करवाते हैं मैं उन पे भी, लेकिन अब महंगाई इतनी है कि आप नई चीज़ों को हैंडल कर सकते। सो एक तो वो बूढ़े अफराद और दूसरी वो ख़वातीन या फिर वो बच्चियाँ जो कि रोड्स के गिर्द पे खड़ी हुई होती हैं, या तो वो मांग देती हैं कुछ इस तरह से। नो डाउट जो मांगने वाले वो एक बहुत बड़ा माफिया है, उससे हम लड़ नहीं सकते। लेकिन अब यहाँ पे मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए, ठीक है। और हेल्प क्यों चाहिए? वो इस वजह से चाहिए कि हम मिल के इस चीज़ पे काम कर सकते हैं। कोई तो होगा ना कि जो इस चीज़ पे आवाज़ उठा सके। सो हम मिल के इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी हो तो हम डेफिनेटली उस पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन फॉर दैट मुझे आपसे क्या चाहिए? मुझे आपके डेली 20 मिनट्स चाहिए। ओके, 20 मिनट्स किस तरह से चाहिए? मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूँगी, आपने इस वीडियो को देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स करना है, दैट्स इट, ठीक है। फिर होगा ये कि जो अर्निंग वहाँ से मेरे पास आएगी, मैं उस अर्निंग को आपको वो मैं व्लॉग बना के बताऊँगी कि, और प्रॉपर मैं उसमें हर एक चीज़ मेंशन करूँगी कि इस पे इतना इतना इतना, ठीक है। ताकि किसी भी इंसान को ये ना लगे कि हमारे 20 मिनट डेली के ज़ाया हो गए। एक्सक्यूज़ मी। सो अब प्लान ये है कि आप लोगों से मुझे ये फेवर चाहिए, ठीक है। बाकी वीडियो बनाना, उनको एडिट करना, उनको पोस्ट करना, वो सारी चीज़ें ये बहुत टाइम लेती है। इट्स नॉट ईजी। मैं क्यों नहीं मतलब वो हो पा रही, वो इस वजह से भी कि एक तो मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा ऑनेस्टली। मतलब लाइक आप जब भी किसी अच्छी चीज़ को सोच करके करते हो ना, और खुदा ने जब अच्छाई का आप इरादा कर लेते हैं ना, उस काम को करना मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। और अब मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत से हाजी और पता नहीं कौन कौन से अफराद आ जाएंगे, लेकिन मेरा उन लोगों से सवाल है कि यार तुम लोग क्या करते हो, ठीक है। चलो मैंने तो सोच लिया, मैं इसके लिए ट्राई भी कर रही हूँ, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? मतलब सोशल मीडिया पे बैठ के आप क्या हेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? तो प्लीज़ आप इस तरह से ना किया करें, क्योंकि यही बात होती है कि आपको किसी का नहीं पता होता वो मतलब क्या सोच के यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। मैं अगर काम कर रही हूँ, मुझे अपना मकसद का पता है, लेकिन हाँ मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ में आप मेरा साथ दें। मुझे आपका साथ चाहिए। आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है, हम उसको ये कर सकते हैं कि जैसे अब फेसबुक लाइव है तो उसमें 2 लोग लाइव कर सकते हैं, मैं आपको अपने लाइव में ऐड करके हम वहाँ पे आपकी स्टोरी सुन सकते हैं, उसमें हम बात कर सकते हैं। हम यूट्यूब पे आपको लाइव ले सकते हैं। लाइव उसमें यह है कि इस तरह से करके हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। मैं मतलब ये कि इस चीज़ को ऑन सीरियस नोट में करना चाह रही हूँ, क्योंकि हमारे मुआशरे में बुराइयाँ इतनी बढ़ गई हैं, इतनी बढ़ गई हैं। आज कुछ ऐसी मेरी नज़रों के सामने से ऐसी वीडियोस गुजरी और मैं शॉक्ड रह गई कि लाइक हमारे मुआशरे में हो क्या रहा है, लोग किस तरफ जा रहे हैं। ना बच्चे सेफ हैं, बच्चियों का पहले होता था लेकिन अब बच्चे भी सेफ नहीं हैं। आप मैं उन मदर से, उन पेरेंट्स से इस चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगी कि मत भेजा करें अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को कहीं अकेले किसी के साथ। आप किसी को इतनी एक्सेस मत दें कि वो मतलब उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके। आपको नहीं पता दूसरा इंसान जो है वो इंसान के रूप में भेड़िया भी हो सकता है। कितने लोग, कितने बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, ये बड़ी वो है। लेकिन हम जैसे जैसे इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे, ब्लॉगिंग तो खैर वो चलती रहेगी, दैट इज़ द पार्ट ऑफ माई वर्क। सो उससे होगा ये। लेकिन आप मुझे बताएं कमेंट्स में यस लिखें, और उसके बाद मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे। और फेसबुक पे भी अगर आपने फॉलो, मुझे पता है फेसबुक पे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, फॉलोइंग है। लेकिन इनकम अभी इसी वजह से जनरेट नहीं हो पा रही क्योंकि मेरी अभी जो उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं वो नहीं है। लेकिन यूट्यूब पे मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हैं, बस मुझे वहाँ पर आप लोग चाहिए। सो अगर तो आपने नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब, जाएं वहाँ पे वीडियोस देखें। और आई विल शेयर विद यू जो भी मैं काम करूँगी या जो जिसको भी मैं हेल्प आउट करूँगी, वीडियो में वो ज़रूर होगा लेकिन उसका फेस नहीं होगा। मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि कोई इंसान, वो कहते हैं ना कि आपको मतलब अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस वजह से मैं वीडियो उनकी ऐड करूँगी, उनको बना के वो अपलोड करूँगी, ताकि आप लोगों को पता हो कि हम लोग जो इस काम में, क्योंकि उससे जो भी इनकम जनरेट होती है ना, उससे पता चलता है कि आपका जो टाइम है ना, टाइम इज़ अ मनी। तो जो टाइम है आपका वो वेस्ट नहीं हुआ। सो आई होप कि मेरा गला बहुत ख़राब है। सो आवाज़ का जो है ना हशर नशर हुआ है, लेकिन खैर आई होप कि मेरी इस छोटी सी एफर्ट में आप मेरा साथ देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मैं जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि मुझे अभी व्लॉग और करना है। 20 मिनट्स मुझे कंप्लीट करने हैं, आफ्टर दैट जो है ना ये सारी चीज़ें होंगी। खैर जी, तो नेकी के काम में देर नहीं करनी चाहिए। अगर आप समझते हैं, अगर आपका दिल मानता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ देखें। अगर नहीं मानता तो नो इशू।